आप लोगों को सर। ठीक है। तो हमारे पास लैब्स जो हमने 3 लैब्स परफॉर्म कर ली हैं, हमारे पास 4th लैब है एनालाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ नैंड गेट। ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट गेट है वो है नॉर गेट। हम 2 गेट्स को एक साथ एनालाइज कर रहे होंगे कि कैसे नैंड किस तरह से परफॉर्म होता है और नॉर कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है। नैंड और नॉर जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि एंड के स्टार्ट में एन लिखा हुआ है। ठीक है। एंड के स्टार्ट में और के स्टार्ट में एन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये एंड की तमाम आंसर्स को निगेट कर रहा होगा। मींस अगर एंड की आउटपुट 1 आती है तो अब नैंड की आउटपुट 0 हो रही होगी। मींस ये नॉट कर रहा होगा एंड गेट को। ठीक है। इसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपके पास स्क्रीन वाइट स्क्रीन ओपन करूं और वाइट स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा समझा दूं, तो आपके पास नैंड गेट को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ नैंड। तो आपको समझ में आया कि एंड गेट का ऑपरेशन है और बाद में उसके साथ एन मींस नॉट गेट यूज करना है। ठीक है। इसी तरह से नॉर को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। हमारे पास एंड गेट आपको पता है, एंड जो हमने सिंपल पढ़ा हुआ है, एंड गेट की आईसी का नंबर किसी को पता है? 74LS08 जी, 08 74LS08। ठीक है। तो हमारे पास जो एंड गेट है, तो अब मैंने जो परफॉर्म किया है वो ये है कि मैंने यहाँ तक एंड गेट डिजाइन किया, जो कि वही आईसी है, लेट्स सपोज 74LS08। अगर हम एंड गेट के लिहाज से देख रहे हो, तो मैं नैंड का सिर्फ मतलब समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो नैंड में एंड में यहाँ पर जो आउटपुट आती है उसे हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स, कोई बता सकता है एक्सप्रेशन एंड गेट का? A plus B एंड किया सर, ए प्लस बी, A मल्टीप्लाई बाई B, A ए मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई B सर। बाई A dot B जी, ए डॉट बी। ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब भी नॉट लग जाता है तो हमारे पास नॉट के बाद अब जो यहाँ पर एंड नैंड गेट का एक्सप्रेशन आ रहा होगा वो होगा ए डॉट बी, और नॉट की वजह से क्या हो जाता है, बार आ जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसे हम समझ लें तो हमारे पास से पता है कि ए बी 2 इनपुट्स हैं, तो कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं 2 इनपुट्स के लिहाज से या 2 बिट्स के लिहाज से? और 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है। और अगर हम नैंड गेट की एंड गेट की बात कर रहे हूँ, जब मैं एंड गेट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1। ठीक है। लेकिन आपने एंड के आगे एक और नॉट गेट लगा दिया जिसकी वजह से एंड गेट अब निगेट हो रहा होगा और वो बन गया है नैंड गेट। तो बता सकते हैं क्या आउटपुट होंगी? 0 का 1 1 1 नॉट कर देगा 1, 0 नॉट की वजह से 1, और ये 0 नॉट की वजह से 1, और ये 1 नॉट की वजह से 0 हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो हमारे पास जो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है वो यही है कि हमारे पास अगर ये 2 इनपुट्स आ रही होंगी तो हमारे पास नैंड के लिहाज से ये चीज़ होगी। तो आपको डायरेक्टली भी ट्रुथ टेबल बताया जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आपके पास जो एंड की आउटपुट है, ठीक है, जो एंड की आउटपुट है वो फिर नॉट में जा रही है, ताकि आपको समझ में आए कि एंड आगे नॉट हो रहा है। ठीक है। तो इसी के लिए इसके सिंबल को, जब हम नैंड गेट के सिंबल को देखते हैं, उसे नॉट गेट की बजाय एक सिंबल बबल से भी शो किया जा सकता है। बबल मीन्स आपके पास ये एक नॉट गेट। ठीक है। इसी तरह से अगर आप और गेट का बता दें, और गेट के लिए कौन सी ऐसी करते थे? 74LS32 32। और उसका एक्सप्रेशन क्या है? सर, प्लस करना है A A plus प्लस B. ए प्लस बी। एक्सीलेंट सलमान। ठीक है। तो अब नॉर मींस आपके पास एन मींस नॉट गेट लग जाएगा और के आउटपुट में। ठीक है। नॉर के आउटपुट में लग जाएगा तो नॉट की वजह से क्या हो जाता है, बार आ जाता है। बार मींस जितना जो भी आउटपुट आएगा ए प्लस बी का, उसका नॉट कर देना है हमने। ठीक है। तो हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। हमारे पास ए बी 2 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1।
ठीक है। तो हमारे पास जो और की आउटपुट होगी वो पहले देख लेते हैं। और की आउटपुट मीन्स आपने प्लस करना है, तो 0 + 0 विल बी 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 विल बी 1। तो अब हम जब आउटपुट पर चले और को निगेट कर देना, मीन्स ये और का आउटपुट आया तो उसे निगेट करना है। 0 आंसर आया था तो ये हो जाएगा 1, 1 आंसर आया था तो ये हो जाएगा 0, ये 1 आया था तो 0, और ये 1 आया था तो ये 0। क्लियर है ये दोनों चीजें? तो अभी इसी तरह से जब हम नॉर गेट को कंबाइंडली शो कर रहे होंगे, हम इस तरह से शो नहीं कर सकते कि और होगा और नॉट गेट होगा। तो उसके सिंबल में सिर्फ एक चेंज आता है कि और के आउटपुट में एक छोटी सी बबल होगी। बबल ऑलवेज यूज होती है फॉर नॉट गेट। ठीक है। यहाँ तक अगर इन टू टेबल्स में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। वैसे जी सर हम लोग ने एक चीज एडिशन में पढ़ा 1 + 1 = 1 0, यहाँ पे 1 + 1 1 ही जी, लिखते हैं सर, ये क्योंकि 1। और गेट है ना, हम इसको सिंपली एडिशन कर रहे हैं, इसीलिए तो ये एडिशन में यूज नहीं हो सकेगा। इसीलिए आप एडिशन में एक्स और गेट यूज करोगे। यस सर, ओके। इसका प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हम इसे एडिशन में यूज नहीं कर सकते, इस एक प्रॉब्लम की वजह से। सर ये हम नैंड और नॉट गेट के लिए कौन सी आईसी यूज करेंगे? नैंड और नॉर गेट के लिए मैं आईसीज बता देता हूँ। 74LS00 नैंड के लिए यूज होगी, 74LS00, और नॉर के लिए यूज होगी 74LS02। 0। ठीक है। तो ये दो आईसीज है आपके पास, ये वैसे लिखी भी होंगी, मैं आगे भी बता देता हूँ आपको। 74LS00 और 74LS02 ये वैसे वहां पे लिखूंगी। तो अगर फिलहाल ट्रुथ टेबल में या नैंड गेट को समझने में या नॉर गेट को समझने में अगर कोई मुश्किलात नहीं है, आपको ये चीज समझ में आई, तो हम आगे चले। यस सर। आबिद ठीक है? जी सर। अच्छा, हम दोबारा से अपने टाइटल की तरफ आते हैं। टाइटल याद रखिए कि टाइटल मैं इसीलिए यहाँ पर शो करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली यही टाइटल लिखना होता है, और इस टाइटल को फिर आपने वहाँ एग्जैक्टली यही चीज़ लिखनी होती है। ठीक है। तो अब हमें सामने आईसीज नंबर्स भी आ गए, यहाँ पे 74LS00 और 74LS02। तो हमें गेट का भी पता चल गया और हम इन एक्सप्रेशंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन को अभी वेरीफाई किया है, A.B बार। ठीक है, A.B बार क्या चीज़ थी जो अभी आपने नैंड गेट को सॉल्व किए, और आपने इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया जो कि A+B बार है। बाकी ये दो एक्सप्रेशंस रह गए, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ये असल में 3 इनपुट नैंड गेट है। अगर आप 2 इनपुट से नैंड गेट बना रहे हैं तब क्या होगा, और ये 3 इनपुट नॉर गेट है। ठीक है। और उससे आगे कुछ चीज़ है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आल्सो वेरीफाइड दैट नैंड इज इक्वल टू नेगेटिव और। डिमॉर्गन्स थ्योरम थोड़ा सा आगे जाकर आएगा, मैं आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और नॉर इज इक्वल टू नेगेटिव एंड, दोनों डिमॉर्गन्स थ्योरम है। तो हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना होगा कि नॉर के आंसर्स नेगेटिव एंड के बराबर आते हैं या नहीं आते। ठीक है। तो ये टाइटल है, इस टाइटल को देखिएगा। बाकी अभी हम अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी आउटलाइंस क्या है। ठीक है। तो नैंड एंड नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है ऑपरेशन ऑफ नैंड एंड नॉट गेट। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम स्टडी करेंगे नैंड गेट को और नॉर गेट को, और वेरीफाई करेंगे नैंड इज इक्वल टू नेगेटिव और। अब दो चीजों के डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। नैंड, मैंने अभी आपको बताया, नैंड का मतलब ये था कि आपके पास आपने एक एंड गेट बनाया और आउटपुट में एक नॉट गेट लगा दिए, इसे कहा जाता है नेगेटिव नैंड, इसे कहा जाता है नैंड। नैंड जब भी होगा मींस आपके स्टार्ट में अगर एन आ रहा है, इसका मतलब है कि एंड की आउटपुट में नॉट गेट लगा है। ठीक है। और आगे क्या लिखा है, इज इक्वल टू नेगेटिव और। अब नेगेटिव और नॉर में डिफरेंस है, क्योंकि नॉर तो आपको समझ में आ गया कि और नॉर अगर हम बनाना चाहें तो नॉर कैसे बनेगा, नॉर ऐसे बनेगा कि आपने और गेट बना दिए और उसके आउटपुट में एक नॉट गेट लगा दी। ठीक है। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव एंड ये थोड़ी सी अलग चीजें हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा पहले ये और गेट तो समझ में आती है ना, तो हमने क्या बताया कि नैंड इज इक्वल टू नेगेटिव और, तो हम इसके सामने बना देते हैं। हम पहले और गेट बना लेते हैं। और गेट ऐसे ही बनता है, 2 इनपुट्स होंगी। सिर्फ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये उससे भी पहले
नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। नॉर इज इक्वल टू नेगेटिव एंड, तो नेगेटिव को रहने देते हैं, सिर्फ एंड गेट ड्रा कर लेते हैं। तो एंड गेट हम यूं ड्रा कर लेते हैं और ये हमारे पास एंड गेट। यहाँ तक क्लियर है? नेगेटिव अभी बताता हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? जब नेगेटिव और की बात हुई है तो इसका मतलब है कि जैसे नैंड का मतलब था कि आउटपुट में नॉट गेट लग जाएगा, नेगेटिव और का मतलब है कि आपके इनपुट्स में नॉट गेट लग जाएगा। ये बात क्लियर हुई? इस तरह से नेगेटिव एंड का मतलब होगा कि आपके इनपुट्स में नॉट गेट लग जाएगा। जी क्लियर हुआ? ये जो सेकंड Yes. ऑब्जेक्टिव है वो ये चीज है कि हम जब ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो हमें ये देखना होगा कि इन दोनों के ट्रुथ टेबल्स मीन इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। इन दोनों के जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो सेम आने चाहिए। अब वो सेम आने के लिए हम देख लेते हैं हमारे एक्सप्रेशंस क्या बनेंगे। सबसे पहले इनपुट्स ए एंड बी। जी आउटपुट एक्सप्रेशन क्या बनेगा बता सकते हैं? नैंड का आउटपुट A dot एक्सप्रेशन B ए डॉट बी and इसके ऊपर बार, ऐसे ही, दोनों पे बार। ठीक है। तो ए डॉट बी कंप्लीट बार, कंप्लीट बार का मतलब पहले एंड गेट परफॉर्म होगा और फिर नॉट गेट होगा, जैसे आपने किया हुआ एंड गेट परफॉर्म हुआ ए डॉट बी, क्योंकि यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन है वो है ए डॉट बी। और नॉट का मतलब है कि जितनी भी इनपुट थी उस तमाम को नॉट कर दिए गए, ठीक है। इसी तरह और गेट का एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी। और आपके पास जो नॉट गेट लगने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा वो होगा ए प्लस बी होल बार। इसे होल बार कहा जाता है। होल बार मींस ए और बी दोनों के ऊपर बार, ठीक है। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन तो क्लियर है जो हमने अभी डिस्कस की। तो अभी हमारी स्टेटमेंट ये Yes. कहती है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें सबसे पहले एक्सप्रेशंस को भी देखना होगा कि एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो अभी इसके एक्सप्रेशन ड्रा कर लेते हैं कि इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, ठीक है। ए इनपुट है तो यहां पर नॉट के बाद क्या हो जाएगा? ए बार। बी इनपुट है तो नॉट के बाद क्या हो जाएगा? बी बार। क्लियर है? और गेट के बाद एक्सप्रेशन क्या होगा बता दें जी। ऐड हो जाएंगे सर। सर A bar Excellent. plus B bar. ए प्लस बी ए बार बार दोनों पे आ जाए। नो, ए बार प्लस बी बार। सलमान, ए बार प्लस बी, क्योंकि देखें ये इनपुट है और की वजह से सिर्फ प्लस होना है, आपके पास होल बार नहीं आ सकता। होल बार उस वक्त आ सकता है जब आउटपुट में नॉट गेट लगा होगा। जब इनपुट में नॉट गेट्स लगे होंगे तो इंडिविजुअल बार्स आएंगे। क्लियर? ये काम वैसे आपने किया हुआ भी है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद हो, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, याद है ये एक्सप्रेशन? तो उसमें आपने यही किया है कि Yes. आपने सिर्फ ए इनपुट को नॉट किया और सिर्फ सी इनपुट को नॉट किया है। जबकि कंप्लीट बार का मतलब ये होता है कि आपके पास जब आउटपुट आ जाएगी एंड गेट की तो आपने आउटपुट में नॉट गेट लगाना है। हमने कभी भी आउटपुट में नॉट गेट नहीं लगाया फिलहाल तक, ठीक है। सलमान क्लियर है? सलमान यस क्लियर। ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन सलमान बता दें, दूसरा एक्सप्रेशन कैसे होगा। यहां पर क्या होगा? ए बार और यहां पर क्या होगा? बी बार, ऐसे ही सलमान? यस इसी तरह। ठीक है। अब एंड गेट हो रहा है, आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा काइंडली बता दें। सर ए डॉट ए डॉट बी, बी ए पे बार बार लगा दी। डॉट बी बार, ठीक है सलमान। इसे पढ़ेंगे ए बार डॉट बी बार, इसे पढ़ेंगे बार। ए बार प्लस बी बार, इसे पढ़ेंगे ए डॉट बी होल बार, इसे पढ़ेंगे ए प्लस बी होल बार। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं कि ये दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ मैंने समझाई है कि यहाँ पे उनका कहने का क्या मतलब है। यस सर। ठीक है। तो अब जो चीज आपको वेरीफाई करनी है वो ये करनी है कि आप ये सर्किट बनाएंगे और ये सर्किट बनाएंगे, इन दोनों के आंसर्स सेम आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये सर्किट बनाएंगे और ये सर्किट बनाएंगे, इनके आंसर सेम आने चाहिए। सेम आने से पहले हम ट्रुथ टेबल से वेरीफाई करते हैं कि आया वाकई ये चीज सेम होगी या नहीं होगी। तो मैं आपके लिए
यहाँ पर हम चलते हैं तो टेबल ड्रा करने के साथ। तो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम समझाता हूँ आपको। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन हो ए डॉट बी होल बार, ठीक है, ए डॉट बी होल बार, और आप अगर इस बार को ब्रेक कर देते हो, ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आपने ए पर अलग से ब्रेक बार लगा दिए और बी पर अलग से बार लगा दिए। क्या किया हमने, इस होल बार को ब्रेक कर दिया, तो ये जो डॉट है ये किस साइन में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। इसी तरह से आपको एक्सप्रेशन प्लस होल बार, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये है कि जब आप बार को ब्रेक करोगे, मींस ए बार बी बार, तो दरमियान में जो एक्सप्रेशन मौजूद है प्लस, वो किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में। यही चीज अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में की है, जिसे आपने क्या लिखा है, नेंड इक्वल्स नेगेटिव और नॉर इक्वल्स नेगेटिव एंड। ये क्लियर है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो मुझे बताएं, मैं समझाऊं, अदरवाइज हम आगे चलें। यस सर, क्लियर। क्लियर है ये? आबिद, सलमान, ठीक है, यस सर क्लियर। और बाकी सफिया वगैरह बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके। तो डी सर मॉर्गन्स क्लियर है। थ्योरम में सिर्फ जो बेसिक सा रूल है वो आपको ये याद रखना है कि जब भी बार ब्रेक होगा, एक बार होल बार है उसे जब भी आप ब्रेक करेंगे, तो अगर डॉट का साइन होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर प्लस का साइन होगा तो वो डॉट में चेंज हो जाएगा। तो अब हम एक्सप्रेशंस की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रुथ टेबल पहले इसका बना लेते हैं, ए बार डॉट बी बार। हम देखते हैं कि ए और बी दो हमारे पास इनपुट्स हैं, ए और बी के दो इनपुट्स हैं, तो कॉम्बिनेशंस 4 बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर? तो हमने सबसे पहले क्या है, ए डॉट बी होल बार, तो हम सिर्फ ए डॉट बी लिख लेते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है। देखते हैं कि आउटपुट क्या होगी। तो मल्टीप्लाई कर दें जी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर बार लगा देते हैं, तो हमारे पास होगा ए डॉट बी बार। तो अब क्या करना होगा, इस आउटपुट को नॉट करना होगा, तो 0 चेंज हो जाएगा 1 में, ये 0 चेंज हो जाएगा 1 में, ये 0 चेंज हो जाएगा 1 में, और ये 1 चेंज हो जाएगा 0 में। तो ये आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम ए बार कर लेते हैं, फिर बी बार कर लेते हैं। क्लियर? तो हम जाते हैं, हम इसे ग्रीन करते हैं और इसे हम लिखते हैं सिर्फ ए बार, क्योंकि हमें ये चाहिए, और हमें एक और चीज चाहिए होगी बी बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। तो ए बार मींस जो भी इनपुट में आ रहा है उसका हम ऑपोजिट करेंगे। तो 0 आ रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का इनवर्स करना है हमने ए बार के जरिए से। बी बार में क्या होगा, आपके पास 0 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, 0 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, और 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। जी, यहां तक क्लियर है? यस जी सर क्लियर है। तो अब फाइनली हम रेड में इसलिए शो कर रहा हूं कि रेड आपको पता चले कि हमने कंपैरिजन सिर्फ इन चीजों का करना है जो हमने रेड में लिखा है, ग्रीन हम अपनी हेल्प के लिए लिख रहे हैं। तो हम फाइनल एक्सप्रेशन कर देते हैं कि हम अब प्लस कर देते हैं, ए बार मीन्स इस इनपुट को, प्लस बी बार मीन्स हमारे पास जो ये इनपुट आ रही है। क्लियर? तो आप जब इसे इनपुट में कंबाइन करने के लिए देखेंगे तो 1 + 1 आंसर विल बी 1, 1 + 0 आंसर विल बी 1, 0 + 1 आंसर विल बी 1, 0 + 0 आंसर विल बी 0। तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं? यस सर। यस ठीक है, तो हमने उसी चीज को दो तरह से वेरीफाई किया। एक तो हमने सर्किट डायग्राम से,
जो हमने स्कीमेटिक बनाई है, दूसरा हमने एक्सप्रेशन से, और थर्ड हमने इसे ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर दी। ठीक है, तो अब इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम लिख देते हैं कि हमारे पास सर दोनों के लिए एक टेबल बनाए सर? जी दोनों नहीं, इसके लिए अलग टेबल बनेगा जैसे मैंने ये बनाया। अब हम इसके लिए अलग से सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो हम दोनों इनपुट्स को लिख देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम यहीं पर उसको डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास अब पहला एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल बार, तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं a प्लस बी। जी a प्लस बी की आउटपुट्स कोई अगर बता दे। 0 प्लस 0 0 0 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 0 1 नेक्स्ट 0 1। एक्सीलेंट आबिद यार। सफिया आपने 0 कहा है कहीं पर। सर वो एंड गेट का बोल रही थी। अच्छा सॉरी, हम a प्लस बी लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम होल बार कर लेते हैं a प्लस बी होल बार। तो अब होल बार करने के लिए हम रेडी रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये जो इनपुट आ रही है इसका नोट हो जाएगा, तो 0 को आउट नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? सर 0 1 1 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लिखवाते जाएं। 0 नेक्स्ट 0 एक्सीलेंट 0 0। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये चीज़ हो चुकी है। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो हम दोबारा से a बार और b बार को लिखेंगे। a बार और b बार आपने पहले भी सॉल्व किया, आप वहां से भी लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो a बार क्या होगा, आपके पास 0 का ऑपोजिट, 2 zeros 2 ones है, तो ये ऑपोजिट होकर आपके पास आ जाएंगे 2 ones एंड 2 zeros। मींस नॉट गेट, वो आपको पता है कैसे करना। फिर है 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। ये तो क्लियर है ना? अब यस सर। फाइनली हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है, वो हमने क्या एक्सप्रेशन वेरीफाई करना है? हमने एक्सप्रेशन वेरीफाई करना है a बार मीन जो ये इनपुट आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करना है b बार के साथ। जी मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो ये दोनों सेम है एक्सप्रेशंस, यस सर दोनों बिल्कुल सेम Yeah. है। ठीक है, तो हमने इसे ट्रुथ टेबल से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास ये जो a बार प्लस b बार है, जिसे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं, या आप इसे कहते हैं कि NAND इक्वल्स नेगेटिव और, या आप इसे लिखते हैं NOR इक्वल्स नेगेटिव एंड। ये इस एक्सरसाइज के कराने का मकसद ये कि आपको ये पता हो कि नेगेटिव एंड और NAND दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? NAND सर मींस एक मतलब गेट्स अगर सर्किट को देखा जाए, एक में एक एंड गेट और नोट गेट यूज होते हैं और दूसरे में जी और गेट यूज होते हैं। नहीं, मैं देखें, अगर आप मेरा सवाल सही से समझें तो मेरा सवाल ये है कि NAND गेट और नेगेटिव एंड में क्या डिफरेंस है? सर नैंड में जो है आउटपुट में निगेट होता है और नेगेटिव एंड में जो है इनपुट में ही निगेट होता है। एक्सीलेंट हसनैन, सर वेल डन। ये बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्टली टू द पॉइंट जो हमारे पास आंसर किया है ना, वो एग्जैक्टली यही चीज है कि हमारे पास अगर नेगेटिव कहीं पर आएगा तो नेगेटिव मींस कि हमारे पास इनपुट में नॉट गेट यूज हो रहा होगा, और अगर NAND होगा तो फिर आउटपुट में NAND गेट यूज, आउटपुट में नॉट गेट यूज होगा। जी अनीस आप कुछ कह रहे थे? यस सर ओके। ठीक है, तो बाकियों को भी क्लियर है ये चीज? तो NAND और नेगेटिव एंड में डिफरेंस है, ऐसा नहीं हो कि आप ये कहीं पर कह रहे हो कि हमारे पास NAND और नेगेटिव एंड सेम है। इसी तरह से NOR और नेगेटिव और में क्या डिफरेंस है सलमान? आबिद आप बता दें, सलमान थोड़ा गायब हो जाता है दरमियान। सर
सर जी नोड में इनपुट में यूज होता, आउटपुट में यूज होता है, और एक्सीलेंट नेगेटिव नोड में इनपुट में यूज होता है। एक्सीलेंट मींस नेगेटिव जब भी होगा तो इनपुट में। तो ये ट्रूथ टेबल्स और ये डिमॉर्गन्स थ्योरम वगैरह चीजें क्लियर है, तो आप स्कीमेटिक्स बनाएंगे और फिर इसको वेरीफाई कर रहे होंगे कि दोनों की आउटपुट सेम आ रही, ठीक है। दोबारा से चलते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अब आपके लिए जो जो आपकी आईसीज यूज होनी है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास नैंड के लिए 74LS00, 74LS02, और अगर आपको नॉट गेट यूज करना पड़ेगा तो कौन सी आईसी यूज करनी होगी? 74LS04 74LS04, ठीक है। और अगर आपको और गेट की आईसी यूज करनी होगी 74LS32, और अगर आपको एंड गेट की आईसी यूज करनी होगी LS08। 74LS08। क्लियर? तो ये 5 आईसीज हैं जो कि आप यूज करेंगे, 74LS00, 74LS02, 74LS04, 74LS32, 74LS08। ये नैंड गेट की आईसी की पिन डायग्राम है कि आपकी 14 पिन वीसीसी है, 7th पिन ग्राउंड है, आपको पता है 1 एज एन इनपुट यूज हो रही है, 2 एज एन आउटपुट यूज हो रही है, और 1 एंड 2 एज एन इनपुट यूज हो रही है, और 3 एज एन आउटपुट। अभी तो देखते ही स्कीमेटिक डायग्राम पता चल जाता होगा आप लोगों को आईसी की डायग्राम देखकर, फर्स्ट इनपुट है और यस सेकंड भी इनपुट है और थर्ड आउटपुट है। और देखिए यहाँ पे एक बबल किस चीज को शो कर रहा है कि एंड के बाद एक नॉट गेट लगे। सिर्फ बाकी तमाम आईसी की सेम डायग्राम होती है, नोर की जो आईसी की स्पिन वो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ी सी चेंज है, इंटरनल डायग्राम। इसमें 1 आउटपुट है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज में ख्याल करना है क्योंकि आप नॉर्मली यही समझते हैं कि 1 और 2 इनपुट होंगे और 3 आउटपुट होंगे, जबकि नॉर में ऐसा नहीं है। नॉर में फर्स्ट आउटपुट है, सेकंड और थर्ड ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये सर्किट, इसीलिए हर एक आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन देखना जरूरी है, इंटरनल सर्किट डायग्राम देखना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी आउटपुट है और कौन सी इनपुट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अपने एक्सप्रेशंस को वेरीफाई करना है। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन आगे की चला गया, इसको सेट कर देते हैं। जी, तो हम एक्सप्रेशंस पे बात कर लेते हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशंस आपको क्लियर हो गए? आपको नैंड इक्वल्स नेगेटिव और क्लियर हो गए कि कैसे बनाना होगा, यस और इसी तरह से आपको ये नॉर इक्वल्स नेगेटिव एंड क्लियर हो गए। जी सर। इनके एक्सप्रेशन भी ये सामने लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट आपको नैंड गेट क्लियर हो गया, 2 इनपुट नैंड गेट, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट टेबल डिजाइन किया था। और या ये एक्सप्रेशन है 2 इनपुट नॉर गेट के लिहाज से, ठीक है। अब आ जाते हैं इन एक्सप्रेशंस की तरफ से, जो 2 एक्सप्रेशंस हमारे रह गए हैं, ठीक है। अब 2 एक्सप्रेशंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इनपुट्स कितनी है? 3 इनपुट्स हैं। तो हम कहते हैं ए बी, क्योंकि आपके पास नैंड गेट है तो आप दोनों के लिहाज से एक नैंड गेट यूज कर रहे होंगे, जो कि कुछ यूं होगा, ठीक है। और फिर सी थर्ड इनपुट के लिहाज से जा रहा हूं। ये थोड़ा सा एंड गेट से डिफरेंट भी होगा, इसके टेबल्स भी आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली देखना होगा। स्कीमेटिक तो मैंने सही बनाई है, यस सर एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि जैसे ही इस गेट के बाद आउटपुट आएगी तो वो होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए डॉट बी, और उस पर बार आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास यहाँ से सी इनपुट आ रहा है तो अब एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ए डॉट बी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा सी से, और नैंड की वजह से इसके ऊपर होल बार आ रहा होगा। क्लियर? तो अब इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल भी समझना जरूरी है। इसके एक्सप्रेशन अगर क्लियर है तो फिर हम ट्रुथ टेबल की तरफ मूव करते हैं। या ठीक है,
तो हम जब ये आप 2 इनपुट से बना रहे होंगे तो उसके ट्रुथ टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो है कि हम अब देख लेते हैं, हम स्टेप वाइज चले जाते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं ए बी एंड सी, टेबल बना लेते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 and so on। जी, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम पहले ये सॉल्व करते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं ग्रीन कलर में, ए बार ए डॉट बी होल बार, सॉरी ए डॉट बी होल बार। जी, कोई आउटपुट लिखा सकता है ए डॉट बी के लिहाज से सिर्फ? So 1, एक्सीलेंट। फिर 1, जी फिर 1, जी फिर 1, जी फिर 1, जी 1 एंड फिर जी। 0 0। बाकी सब भी एग्री करते हैं? सलमान खान जी सर। ठीक बनाया है इसने? ठीक है। तो हमारे पास जो अब फाइनल एक्सप्रेशन हमें बनाना है वो ये बनाना है। बाकी सलमान वगैरह की आवाज़ नहीं आई है, लगता कोई मसला मसाइल है। आबिद, आपको कोई मसला है तो पूछ लें मुझसे। समझ आ गया सर। ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या करना होगा आपको, इस इनपुट और इस इनपुट को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके निगेट कर देना है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है और आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी 1। 1, अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर होता है 1, तो आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगी 0, 0 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है और आउटपुट क्या हो जाएगी 1। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आउटपुट 1 होती है, तो हो जाएगी 0 निगेशन की वजह से। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1 और 1 की निगेशन हो जाएगी आपके पास 0, ऐसे ही। सॉरी, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा और ये 1 फिर मल्टीप्लाई आपके बाय पास 1 बन जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 1 होगा और वो 0 हो जाएगा। 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा और आपके पास 1 बन जाएगा। और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा और आपके लिए आउटपुट क्या बन जाएगी 1, ठीक है। देखिए, इस ट्रुथ टेबल में और उस ट्रुथ टेबल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस चीज़ों का आ गया, तो आपको इन चीज़ों का ही ख्याल करना पड़ेगा कि अब आपको जो ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना होगा ये 3 इनपुट के लिहाज से, वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से करना होगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन के ट्रुथ टेबल की तरफ मूव करें। जी, कोई मसला तो नहीं है अनीस, सफिया? क्लियर है सर। नो ठीक है, सर, बिल्कुल नहीं। ठीक। तो हम इसे क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब हम इस एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन की तरफ। तो इसे हम, ये बार हमारा सैरो के नीचे आ गया तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो हमारे पास a प्लस बी बार, इसका मतलब एक नॉर गेट यूज हो रहा है, जो कि a प्लस बी बार परफॉर्म कर रहा है, और फिर c इनपुट हमारे पास नेक्स्ट आ रही है जो कि उसके साथ आ रही है, नॉर के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हम दोबारा से उसी तरह से टेबल लिख लेते हैं, a b c, 3 इनपुट्स हैं हमारे पास। तो हम इसे फिल कर लेते हैं। जी, तो पहला एक्सप्रेशन है आपके पास a प्लस बी बार। a प्लस बी बार, इसका मतलब आपने ऐड करना है और फिर इसे निगेट करना है। अगर आबिद आप लिखवा दें।
सर 1 एक्सीलेंट 1 एक्सीलेंट 1 नहीं, अब आपके पास इनपुट है 0 1, 0 प्लस 1 1 आंसर आता है और फिर 1 का निगेट आपके पास 0 हो जाएगा 0 यस जी। नेक्स्ट 0 एक्सीलेंट नेक्स्ट 0 एक्सीलेंट नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 0 एक्सीलेंट नेक्स्ट 0 एक्सीलेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट और फाइनल एक्सप्रेशन क्या है कि हमारे पास a प्लस बी ये एक इनपुट है जिसके ऊपर होल बार है, फिर आपके पास प्लस सी एक थर्ड इनपुट है और फिर इनके ऊपर होल बार। इसका मतलब आपने इन दोनों को प्लस करना है और फिर उसे इन्वर्ट करना है। तो काइंडली लिखवा दें, आप ही फिल करवा दें जी। सर 0 0 प्लस 1 जी 0 1 plus 1 0 एक्सीलेंट नेक्स्ट 1 एक्सीलेंट नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 0 एक्सीलेंट यार नेक्स्ट 0 1 एक्सीलेंट नेक्स्ट 0 0। तो सबको क्लियर है ये? किसी को अगर कंफ्यूजन है तो काइंडली फिर मुझे बताइए। यस सर क्लियर। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल्स हैं और ये तमाम की तमाम आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं। तो फिर आप इसे परफॉर्म करने के लिए हम मल्टीसिम की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप सिर्फ एक्सप्रेशंस को नोट कर लीजिएगा। 2 इनपुट नैंड गेट, फिर 2 इनपुट गेट से 3 इनपुट्स यूज करनी है यूजिंग नैंड गेट, फिर 2 इनपुट और नॉर गेट, फिर 3 इनपुट नॉर गेट, फिर नैंड एंड नेगेटिव और नॉर इक्वल्स नेगेटिव एंड आपने परफॉर्म करना है। क्लियर? ये एक्सप्रेशंस काइंडली आपके पास हो। तो हम अभी मल्टीसिम की तरफ चलते हैं। सर जब ट्रुथ टेबल से हमारा काम हो जाता है तो हम टाइमिंग डायग्राम्स क्यों बनाते हैं? असल में हमें ट्रुथ टेबल नहीं, हमें टाइमिंग डायग्राम्स के लिहाज से सीक्वेंस को चीज़ों को देखना होता है क्योंकि हम सिग्नल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। 1 एंड 0 समटाइम आपको डिफिकल्ट होता है समझने के लिहाज से क्योंकि आपको इनपुट सिग्नल्स आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आपने कंट्रोल करना है, आपने या अपने ऑसिलेटर डिज़ाइन करना है, तो आप 1 0 डिज़ाइन नहीं कर रहे होंगे, आप एक सिग्नल डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो टाइमिंग डायग्राम एक्चुअली आपकी वो सिग्नल्स हैं जो आपने आगे डिलीवर करने होते हैं या भेजने होते हैं। किसी भी कंट्रोल करने के लिए आर्डिनो से कंट्रोल करना है, किसी भी आपने 555 टाइमर से आपने ऑसिलेटर डिजाइन करना है या उस ऑसिलेटर को एज अ क्लॉक यूज करना है, तो एक्चुअली आपके पास टाइमिंग डायग्राम ही होगी। ये तो टेबल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, जी सर क्लियर है। ओके। तो फिर हम सबसे पहले शिफ्ट करते हैं आपके पास जो हमारे पास नैंड गेट हमने पहले स्टडी किया 74LS02 या 00। डबल जीरो। एक्सीलेंट। तो हमारे पास 74LS00 हमारे पास आईसी मौजूद है। हम इस आईसी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसे थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस में ए बी मीन्स इनपुट और वाई मीन्स आउटपुट। तो आपको अगर वो इंटरनल डायग्राम याद नहीं रहती और आपने आईसी को यहाँ पे यूज किया तो आप डायरेक्टली ये भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वीसीसी यूज कर लेते हैं। वीसीसी हमें इसके लिए भी यूज करना है। ठीक है, और हम यूज कर लेते हैं ग्राउंड। हमें ग्राउंड यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, और हमें 2 इनपुट्स हैं तो हमें एसपीडीटी स्विच यूज करना होगा। ठीक है, एसपीडीटी। और हमें एलईडी यूज करनी होगी कि जो हमें आउटपुट के तौर पे यूज करनी होगी। बहरहाल ये नहीं करनी है, हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे फ्लिप कर दें, इसे भी फ्लिप कर दें ताकि आपको पता चले कि एक इनपुट आपके पास ये है और सेकंड इनपुट आपके पास ठीक है। इस वीसीसी को थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास इस वीसीसी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए
और आपने अपने स्विच के लिए भी ये VCC यूज कर ली। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट ग्राउंड यूज करना है। ग्राउंड को थोड़ा सा बॉटम में ले जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और हमारे पास हमारे जो दो स्विचेस हैं दोनों को हमें ग्राउंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं और ऊपर से हमें VCC भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर हमारे पास आउटपुट है, हमारे पास ये NAND गेट और इसे हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। सर्किट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट हमने NAND गेट के लिहाज से बनाया है। तो हमें ट्रुथ टेबल अगर कोई बता दे कि हमारे पास 1 1 में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, तो देखिए 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? 1 0 कर दिए, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, लेकिन आपके पास नॉट की वजह से ये 1 हो रहा। क्लियर? और आपने दोनों को 0 किया, दोनों 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 0, लेकिन नॉट की वजह से वो 1 हो जाता है, तो आपकी LED 1 नजर आ रही है। और फिर आपने इसे 1 कर दिया और उसे 0 रहने दिया, तब भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और आंसर आपके पास आएगा 1। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। ठीक है, हम सेम सर्किट में इसे रिप्लेस कर देते हैं विद नॉर गेट। हम इसे रिप्लेस करते हैं 0 2 से। तो आप बेसिकली सर्किट दोबारा से बना रहे होंगे, लेकिन मैंने जब रिप्लेस किया है तो अगर आपने नोट किया हो तो देखिए 1Y फर्स्ट पिन, नॉर गेट की IC की इंटरनल डायग्राम चेंज थी, फर्स्ट आउटपुट थी, तो वो देखें वो LED की आउटपुट से कनेक्ट हो गई। फर्स्ट A और सेकंड B जो है आपके पास वो स्विचेस से कनेक्टेड थे, तो देखिए इनपुट्स दोनों A और B कनेक्ट हो गए और Y आउटपुट से कनेक्ट हो गए। तो सर्किट में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। जी, सर्किट में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर। अब काइंडली अगर ट्रुथ टेबल आप वेरीफाई करवा दें, हम इसे प्ले कर लेते हैं। तो हमारे पास दोनों में से 1 + 0 आंसर क्या आना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। 0। ठीक है, हम दोनों को 1 कर देते हैं। 1 + 1 आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0 एक्सीलेंट, 0 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ उस टाइम आपके पास जब 0 + 0 करते हैं तब आपके पास 1 होगा। क्लियर? तो वो ट्रुथ टेबल यहाँ से आपके पास वेरीफाई भी हो रहा। ठीक है, यस सर। ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब 3 इनपुट्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं कि हम इस LEDs में इसे स्टॉप करते हैं। हम 3 इनपुट्स के लिहाज से 3 इनपुट्स तो कनेक्ट करना आती हैं आपको अभी? जी सर। या बिल्कुल सर। हम इसे यहाँ से थर्ड Y आउटपुट को सेकंड के इनपुट के लिहाज साथ कनेक्ट कर देंगे और LED को थोड़ा सा हम नीचे प्लेस कर देते हैं। हम एक और स्विच प्लेस करेंगे और हम लिखेंगे SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच। ये यहाँ पे रख देंगे और इसे फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टली। शायद तक मुबारक दे देते शुरू चले जाए। मुबारक सर। आबिद म्यूट कर दें अपने उसको। अच्छा, तो हम थर्ड इनपुट आ गई, तो थर्ड इनपुट हम कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक गलती हमने की, हमने इसे 2Y से कनेक्ट नहीं करना, हमें 1Y को कनेक्ट करना है 2A से और फिर स्विच को कनेक्ट करना है 2B से और स्विचेस को उसी तरह से कनेक्ट कर देंगे कि इसको हम VCC से कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और आउटपुट हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, साथ में अगर किसी ने वो सॉल्व किया है, आपने ट्रुथ टेबल अगर कहीं पे सॉल्व किया है तो काइंडली फिर जी मुझे सर। बताइए। यस ABC यस सर। जी, तो आप बताएंगे अभी सिर्फ ये है कि किस आउटपुट पे 1 होती है, हम वो सेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि किस आउटपुट पर 1 है। ये याद रहे कि हमने नॉर बनाया है। ठीक है, 74LS02 IC है, 3 इनपुट नॉर गेट एक्सप्रेशन है जिसे सर 0 1 0 पर हम एक्सप्रेशन ये कर रहे हैं अभी। A
प्लस बी बार और फिर प्लस हो रहा है सी और ये होल बार हो रहा है। ये तो हम ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, जहन में ये चीज रहे। जी कोई ऐसी आउटपुट बता दें जिसपे इसको 1 होना चाहिए। सर 0 1 0 सी और ए प्लस बी बार 0 जब 1 जीरो 0 सर तब 1 आ जाते हैं। यस सर 0 0 1 0 0 सी 0 और ए प्लस बी बार भी 0। ठीक 0 1 0 हमने ए को 0 रखा है, बी को 1 किया है और सी को 0 रखा है, तो आउटपुट 1 होगी। इसके अलावा कोई और आउटपुट बता दें तो हम वेरीफाई कर लेते हैं जो 1 आ रहा। 1 1 0 0 0 ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो पर तो 0 नहीं है। सर 0 0 पे 0 आएगा। ठीक है जिस पे 1 आ रहा डबल 1 0 1 0 डबल 1 0 ना डबल 1 0 डबल 1 0 पर भी 1 आ रहा है। ठीक है तो हम इस तरह से ट्रुथ टेबल जो हमने बना ली है उससे हम डायरेक्टली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम देख सकते हैं। ठीक है सर हम जो स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे वो एलईडी ऑन होगी तभी लगाएंगे ना। सिर्फ एक इनपुट, जैसे अभी मुझे ये नजर आ रही है कि हमारे पास एलईडी 1 है, तो आप जब इसको एक्सरसाइज में प्लेस कर रहे होंगे तो आपको बताएं, हमें पता चल रहा है कि 1 1 0 ये एक ट्रुथ टेबल में वैल्यू है जिसके लिहाज से आउटपुट 1 आ रही है, तो हमारे यहाँ से वेरीफाई हो रहा होगा। ठीक है जी सर। अच्छा अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास उसमें से एक को नैंड और नेगेटिव और को परफॉर्म कर लेते हैं। तो टेक्स्ट में चले जाते हैं। तो हमारे पास नैंड की एक्सप्रेशन कोई बता सकता है? वो होता है ए डॉट बी यस बार होल बार इक्वल होगा ए बार। डिमॉर्गन थ्योरम से बार ब्रेक हुआ है तो डॉट की जगह पे प्लस आ गया, ए बार प्लस बी बार। तो इसका मतलब है कि अब हमें इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें स्विचेस 2 चाहिए, तो हम एक स्विच को ख़त्म कर देते हैं, हम इसे स्टॉप कर लेते हैं, एक स्विच को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है और हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो हमने 2 स्विचेस को रखा है, लेकिन हमारे पास गेट्स कितने यूज हो रहे हैं? एक नैंड गेट है, एक और गेट है और 2 नॉट गेट है। ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे नैंड नहीं है, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं नैंड गेट्स। ठीक है तो हमने इसे चेंज कर देना, यहाँ से डिलीट कर देना और अच्छा हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो दोनों इनपुट्स को हम कुछ यूं कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है नैंड के लिहाज से मैंने ठीक कनेक्ट किया। ये पहला एक्सप्रेशन का यस फर्स्ट पार्ट ठीक कनेक्ट किया मैंने। यस ठीक है तो अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? हमें 2 नॉट गेट्स चाहिए और गेट चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो हम उसे प्लेस कर लेते हैं। जी आईसी का नंबर बताइएगा। नॉट नोट के 0474LS04 7 4LS04। तो हमने एक आईसी ये प्लेस कर ली, इसी में से हम 2 नॉट गेट्स यूज कर रहे होंगे और आपने और गेट यूज करना है। उसकी आईसी क्या होगी? 74LS32 32। तो हमें ये 2 आईसी चाहिए तो हमने इसे प्लेस कर ली। ठीक है तो हम सबसे पहले ए बार डिजाइन कर लेते हैं। पहले तो इस आईसी को वीसीसी चाहिए तो हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसे भी वीसीसी चाहिए तो हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस आईसी को ग्राउंड भी चाहिए तो हमने इसे ग्राउंड भी यहाँ पे कनेक्ट कर दी और इस आईसी को भी ग्राउंड चाहिए तो हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दी। ठीक है अब फर्स्ट हम ए बार डिजाइन कर लेते हैं। तो ए बार हमारी ए इनपुट ये है, तो यहाँ से जो आउटपुट आ रही होगी वो ए बार होगी और सेकंड हमारे पास इनपुट ये है, तो हमारे पास यहाँ से जो इसकी जो इन्वर्स होगा इस स्विच का तो हमारे पास ए बार हो। तो हमारे पास 2 आउटपुट्स बन गई हैं। ये जो आउटपुट है ये है ए बार, इसे लिख दूं यहाँ पे, ये समझ में आ रही है? ये आउटपुट है। यस सर मैं समझ। इसे यहाँ पे अगर हम लिख दें तो ये हमारे पास ए बार हो गए और नीचे हमारे पास बी बार हो गया। ये जो हमारे पास आउटपुट है ये ए बार है और
ये जो आउटपुट है वो हमारे पास बी बार है। ठीक है, तो अब ए बार और बी बार हमें दो चीजें अचीव हो चुकी हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे मूव कर देते हैं ताकि हमें एक्सप्रेशन सही से नजर आ रहा हो। तो हमारे पास ए बार और बी बार आ चुका है। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, और करना होगा। तो हमें और गेट के लिए लेकर चले जाते हैं, ए इनपुट और बी इनपुट। क्लियर है यहाँ तक एक्सप्रेशन? ठीक है, तो हमारे पास एक पोर्शन ये है और तो एक दूसरा पोर्शन ये है। तो हम ये करते हैं कि हम इन्हें दोनों एलईडीज को करीब ही प्लेस कर लेंगे ताकि हमें दोनों को क्लियरली पता चल रहा हो कि दोनों के आउटपुट सेम होने चाहिए हर एक लिहाज से। सर्किट में देख लें कोई मसला मसाइल तो नहीं, सर्किट मैंने ठीक बनाया जी। जी सर, सर्किट क्लियर है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इसका एक्सप्रेशन है, बल्कि नहीं ये इसका एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा कंबाइंड एक्सप्रेशन है। तो हमें ये पोर्शन पता चलना चाहिए कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर है ए बार, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास है ए बार बी बार। हमने एक ही सेम इनपुट्स इसलिए यूज किए कि हम जो भी इनपुट्स दे रहे होंगे तो दोनों एलईडीज को सेम टाइम पे ग्लो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास एक टाइम में एलईडी एक ऑन हो रही है और दूसरी ऑफ हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर या तो हमारे सर्किट में मसला होगा या हमने अंडरस्टैंडिंग गलत डेवलप की। ठीक है, तो हम दोनों के लिहाज से चलते हैं। तो हमारे पास देखें 0 0 दोनों आउटपुट्स पर देखें 1 1 आ रहा है। फिर हमने कर दिया 0 1 दोनों आउटपुट्स पे 1 1 आ रहा है। फिर हम कर देते हैं इसे 1 0 दोनों आउटपुट पे 1 1 आ रहा है। फिर हम इसे 1 1 कर देते हैं तो दोनों आउटपुट्स आपके पास 0 होते हैं। तो क्लियरली आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास दोनों इनपुट्स के लिहाज से नैंड और नेगेटिव और दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। जी क्लियर है? यस सर। आप Yes, इसी sir. एक्सप्रेशन को क्लियर कर सकते हैं उसके साथ भी जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन को यहाँ पे रख देते हैं। वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि a प्लस बी मीन्स नॉर गेट इक्वल होता है ए बार डॉट बी बार की। ऐसे ही हम सिर्फ किस Yes. गेट को चेंज कर देंगे, हम इस गेट को चेंज करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कंपोनेंट्स बाय, अब नैंड था तो अभी हमें क्या चाहिए, नॉर चाहिए। तो 7 for LS02 ओके कर देते हैं। नॉट गेट हमें वैसे ही चाहिए लेकिन हमारे पास अभी हमें एंड गेट नहीं चाहिए, हमें नैंड नहीं चाहिए, सॉरी और गेट नहीं चाहिए। अभी हमें कौन सा गेट चाहिए जी? और नहीं चाहिए होगा, कौन सा गेट चाहिए होगा इस एक्सप्रेशन में? देखें And, sir, and get. एंड चाहिए होगा। ठीक है, तो एंड गेट की आईसी का नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 7 for LS08, ऐसे ओके कर देते हैं। ठीक है, आईसी चेंज हो चुकी हैं लेकिन तमाम चीज़ें बाकी हमारे पास सेम है। तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो आपके पास डी मॉर्गन्स थ्योरम है, 1 1 पर दोनों 0 हैं, 1 0 पर भी दोनों 0 हैं, 0 1 पर भी दोनों 0 हैं, और आपके पास 0 0 पर दोनों 1 आ रहे हैं। क्लियर? यस सर। जी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर पूछें। Sir, इनके फिर schematics बना ले सर। जी इसकी मैट्रिक्स बना लें। Okay, sir. कोई क्वेश्चन? No, sir. कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आबिद क्लियर है? बादशाह खान क्लियर है? जी सर। बाकी तमाम को क्लियर है? सलमान? सर ठीक है, तो अब एक और चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को बतानी चाहिए, वो ये कि आप लोग को ट्रुथ टेबल बनाना आ गया अभी सबको? जी सर। Yes, sir. टाइमिंग डायग्राम बनानी आ गई है? जी बिल्कुल सर। sir. स्कीमेटिक बनानी आ गई है? Yes, sir. जी Exact. ठीक है, तो उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो चीज़ अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। No, sir. फिलहाल तो नहीं। चलें ठीक है, तो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्सप्रेशंस बढ़ रहे हैं तो आपको एक टूल बताना चाहता हूँ, उसे कहते हैं लॉजिक कन्वर्टर। नज़र आ रहा है लॉजिक कन्वर्टर? Yes, sir. ये जहाँ पे Yes, देखिए sir. मैंने एरो है लास्ट में, ये एक टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से मैंने यहाँ पे क्लिक किया है जिसमें लिखा हुआ है लॉजिक कन्वर्टर। Yes, sir. आ गए बिल्कुल। इस लॉजिक कन्वर्टर पर आप क्लिक करेंगे तो इसे सामने रख लेंगे।
ठीक है। ये लॉजिक कन्वर्टर आपकी डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग को सिमुलेशन में बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान कैसे कर देता है कि हम इस पर अभी डबल क्लिक करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, लॉजिक कन्वर्टर है, सबको नज़र तो आ रहा है ना। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लॉजिक कन्वर्टर में जो चीज़ देखने वाली है उसमें जो ये लास्ट आउटपुट है, कितनी इनपुट्स यूज हो रही हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितनी है ये? सर 8 है। ठीक है, जबकि पिंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 8 जो पिंस हैं, ये जो फर्स्ट 8 पिंस हैं, ये जो फर्स्ट 8 पिंस हैं, यस आपको एक चीज पता है कि जब भी ए बी सी डी कोई चीज यूज होती है तो वो हम इनपुट्स के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट 8 पिंस जो आपके लॉजिक कन्वर्टर की हैं, ये इनपुट के लिए यूज होंगी। ये जो फर्स्ट 8 पिन है, और जो ये आपके पास 9th पिन है, नाइन्थ, ये हमारे पास आउटपुट के लिए यूज होगी। ये तो आप इसको लिख देते हैं, 9th पिन हमारे पास आउटपुट होगी। क्लियर है ये चीज? ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि ऐसे आपको यहाँ से भी पता चल रहा है, इस लॉजिक कन्वर्टर से भी, कि यहाँ पे आउटपुट है और ए बी सी डी तमाम आपके पास इनपुट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम एक चीज जो चीजों में सिंपली डिजाइन कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें। आपके पास कोई स्कीमेटिक हो, जैसे आपने ऊपर स्कीमेटिक बनाई है, उससे आप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हो। कन्वर्जन है, डिफरेंट कन्वर्जन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो टेबल है, टेबल के लिहाज से आप एक्सप्रेशन बना सकते हो, क्या एक्सप्रेशन बन रहा होगा, या उस टेबल के लिहाज से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पे भी हम आगे बात करेंगे कि हम बहुत से बोलियन रूल्स यूज करते हैं, जिसके जरिए से हमारे पास अगर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्रेशन आ रही है, तो फिर जैसे आपने एक रूल पढ़ा है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम से एक चीज़ समझ में आई है कि आप एक सर्किट को 2 डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। इसी तरह से आगे आप मुख्तलिफ रूल्स पढ़ेंगे, जिसके जरिए, जैसे आपने एक रूल पढ़ा है a प्लस ए बार, कोई बता सकता है उसका क्या आंसर होता है? ए प्लस a ए प्लस बार ए बार, ए इज इक्वल ए प्लस ए सर ए बार है सर, ए इज इक्वल यस सर, ए प्लस ए सर 1 आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब है कि अगर आप कभी भी ये स्कीमेटिक बना रहे होंगे तो इस स्कीमेटिक को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप हमेशा वीसीसी से ये काम ले सकते हैं। तो आपने एक सिंप्लीफाइड करने का एक रूल बना लिया। इसी तरह से आपने किया था a प्लस ए, क्या आउटपुट आती थी? ए। तो इससे आपको समझ में ये चीज आई कि अगर 2 इनपुट्स और हो रही होंगी तो आपको जरूरत नहीं है उन दोनों सेम इनपुट्स को और करने की, आप उनकी बजाय सिर्फ एक सिंगल इनपुट यूज कर सकते हैं। तो आपने एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ताकि, क्योंकि जितना कम हार्डवेयर होगा उतनी कम पावर कंजम्पशन होगी, उतना सर्किट कम्प्लेक्स नहीं होगा, इजी होगा। तो इसलिए हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन है a प्लस 0, क्या आउटपुट होती है उसकी? सर ए होगा। ठीक है, अगर a 0 होगा तो आंसर 0 होगा, a 1 होगा तो 1 होगा। इसी तरह से a डॉट 0, क्या आंसर आएगा? सर 0 सर। ए डॉट 1, आंसर क्या आएगा? सर 1 नो ए डॉट आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आपको ये तमाम एक्सप्रेशंस और ये रूल्स इसीलिए समझाए जा रहे हैं कि अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको नजर आता है a प्लस ए बार हो रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह डायरेक्टली 1 लिखें। ठीक है, और a प्लस ए अगर कहीं भी लिखा आ रहा है तो उसकी जगह डायरेक्टली a लिख दें। a प्लस 0 हो रहा हो, या a डॉट 0 हो रहा हो, या a डॉट 1 हो रहा हो, फिर आप उसकी जगह ये डायरेक्टली इनके आंसर्स लिखेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है ताकि स्कीमेटिक आसानी से बन सके। ठीक है, तो इसलिए सिंप्लीफाई करना भी जरूरी होता है। फिर एक और चीज है, अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन के लिहाज से आपको ट्रुथ टेबल मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा ये कि इस एक्सप्रेशन के लिहाज से आपको ये स्कीमेटिक भी मिल सकती है। स्कीमेटिक, ये जो सिंबल है ये स्कीमेटिक का है ना। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको नैंड गेट, क्योंकि नैंड और नॉर गेट ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि नैंड गेट से आप और गेट भी डिजाइन कर सकते हैं, नैंड गेट से आप एंड गेट भी डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे गेट्स डिजाइन कर सकते हैं नैंड और नॉर से।
तो ये एक कन्वर्जन का मुख्तलिफ टेबल है, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा देता हूँ। नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है सर? ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार। नहीं, सिर्फ नैंड गेट का एक्सप्रेशन पूछा है मैंने। ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी बार ए डॉट बी होल बार। ठीक है, ये चले जाते हैं, ए प्लस हो रहा है हमारे पास, ए प्लस बी पर बार। हम और नॉर को देख लेते हैं पहले। ए प्लस बी होल बार, ये एक नॉर गेट का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। हमें इसकी स्कीमेटिक ड्रा करनी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन से स्कीमेटिक को ड्रा करना। ठीक है, आप इस पर कन्वर्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिए आपके पास एक स्कीमेटिक सामने आ गई। ये वही नॉर गेट का ही स्कीमेटिक है। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको, क्योंकि अभी समझ में आ गई कि चीज़ें ड्रा कैसे करनी है, क्योंकि आपको स्कीमेटिक्स 2 बार या किसी और तरह से भी ड्रा करनी पड़ती होंगी। ये एक ईजीएस्ट सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम लॉजिक कन्वर्टर पे क्लिक करते हैं, आपने लिखा ए प्लस बी होल बार और आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। लेट सपोज आपके पास 3 इनपुट नॉर गेट का कैसे होना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है 3 इनपुट नॉर गेट का। ये बिल्कुल सर। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया और एक्सप्रेशन से स्कीमेटिक क्लिक करेंगे तो आपके पास स्कीमेटिक बन जाएगी। यही स्कीमेटिक बननी थी जो हमने वहां पे सर्किट में देखी भी है। जी सर। यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक ये है, चीज। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि हम इन्हीं के ट्रूथ टेबल्स के लिहाज से देख लेते हैं कि हम इसे ए प्लस बी बार का ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो हमें एक एक्सप्रेशन मौजूद है, देखिए कोई ऑप्शन नजर आ रहा है कि एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता हो। सर फोर्थ ऑप्शन। जी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ट्रूथ टेबल मिल गया। ट्रूथ टेबल में पता चल रहा है 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट है, और इस एक्सप्रेशन के लिहाज से आपको ये आउटपुट मिल रही है। ठीक है, यस सर। चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। आप 3 इनपुट के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो 3 इनपुट्स लिख दें और इस पर क्लिक कर देंगे, एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल। तो आपने क्लिक किया तो आपको एक्जेक्टली देख लें, आपका एक्सप्रेशन यही होगा जो आपने यूज़ किया होगा ABC के लिहाज से। ये साथ में इसके डेसिमल इक्विवेलेंट बताए गए हैं कि आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7, जिससे आपको पता ये चलता है कि अगर 3 बिट्स हैं तो आपके पास 0 से लेकर 7 मींस 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज हो सकती हैं। जी, ये क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो आप नैंड और नॉर को इस तरह से लिख दें, नेगेटिव और लिख देते हैं। लेट सपोज ए बार प्लस बी बार, यही है बार इसमें। डॉट बी बार। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन बार। से आपके पास देखेंगे, आपके पास नेगेटिव और यही चीज आ गई। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से आपके पास और बहुत सारे एक्सप्रेशंस और ट्रूथ टेबल आप डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑपरेशन यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ें। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो बाकी ऑप्शंस की तरफ भी आता हूँ कि हम स्कीमेटिक के जरिए से कैसे ट्रूथ टेबल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, हम उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली बताएगा कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन के जरिए से भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, ए बार डॉट बी बार, हम इसकी स्कीमेटिक की तरफ आ गई नजर। यस सर। ठीक, तो आपको मीन्स आपके काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो सकते हैं। डॉट बी बार के अलावा हम कर देते हैं ए बी बार। ये कौन सा गेट है? ए बी बार एंड गेट सर। एंड है। यस सर, आप ए डॉट बी बार। कौन सा गेट है? ए डॉट बी बार एंड। नैंड। नैंड गेट, हाँ। ये नैंड गेट। ठीक है, तो आपके देखिए सामने आपके पास नैंड गेट आ गई। तो जो स्कीमेटिक्स आपको बनानी होगी, आप डायरेक्टली ये स्कीमेटिक्स अपनी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, 3 इनपुट के लिहाज से आपने बनाना है तो आप कर देते हैं सी और कंप्लीट बार कर देते हैं उसे, ए बी बार और सी पर डायरेक्टली बार, तो एक्सप्रेशन से आपने स्कीमेटिक बना लेना, तो आपके पास ये 3 इनपुट के लिहाज से स्कीमेटिक आ जाएगी। क्लियर?
इस तरह तमाम चीज़ों के लिहाज से सिर्फ आपको एक्सप्रेशंस बताएं, एक्सप्रेशन लिखें, उसकी स्कीमेटिक भी आ जाएंगी और उसकी आपको ट्रूथ टेबल भी मिल जाएगा। जैसे इसका ट्रूथ टेबल निकालना हो तो इस एक्सप्रेशन से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रूथ टेबल भी मिल जाएगी। क्लियर? लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि आप खुद बाय हैंड प्रैक्टिस करें इस चीज़ों की। बाय हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएंगी चीज़ें। सर मैनुअली करने के बाद फिर इस तरह से कर सकते हैं? जी मतलब मैंने हेल्प इसीलिए बताई कि थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा बढ़ता जाता है ना। फ्लो एंड स्टडी आपके पास आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा परफॉर्म करने होते हैं और आपको एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो 2 लैब्स में आपको प्रैक्टिस करवाई गई, थर्ड लैब में मैंने खुद भी समझाया। खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन वर्ड में इसमें जो आपकी फाइल है उसमें जब आपने इसको प्रिंट करना होता है, पेस्ट करना होता है, तो फिर आप डायरेक्टली इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सिमुलेशन है उसमें आपको डायरेक्टली हेल्प मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट्स उस तरह से क्लियर नहीं होंगे जब तक आप बाय हैंड नहीं इसे सॉल्व कर रहे होंगे। ये हेल्प ज़रूर करेगा लेकिन आपको बाय हैंड इसको ज़रूर करना है। ठीक है, तो आपको ये भी बता दिया और ये भी बता दिए। अब आपके पास ये थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन है जो कि ऊपर हैं, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि हम उसकी तरफ मूव करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम इस लॉजिक कन्वर्टर को उठा लेते हैं। ठीक है, हम ये कर देते हैं कि हम, क्योंकि हमें EIC नहीं चाहिए, हम इसे ख़त्म कर देते हैं। EIC नहीं चाहिए, इसे ख़त्म कर देते हैं। LED नहीं चाहिए, ठीक है, और इसे रहने देते हैं, इसे रहने देते हैं, इसे भी रहने देते हैं। अब आपके पास लेट्स सपोज ये एक IC है हमारे पास 7402, कौन सी IC है? नॉर की सर। नॉर गेट, ठीक है। तो अब मैंने ये बताया था कि इसमें फर्स्ट 8 इनपुट्स इनपुट के तौर पे यूज होंगी, तो आपने फर्स्ट इनपुट को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, सेकंड इनपुट को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक होगी। मींस 2 इनपुट्स आ गई और Y आपके पास क्या होगी? आउटपुट, ऐसे ही ना। तो हमने लॉजिक कन्वर्टर में क्या किया, दोनों इनपुट्स को इनपुट से कनेक्ट कर दिया, आउटपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। और अब हम लॉजिक कन्वर्टर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो लॉजिक कन्वर्टर पर हमें स्कीमेटिक से डायरेक्टली आपको ट्रुथ टेबल मिल जाएगा। मिल गया, देखिए मैंने स्कीमेटिक से ट्रुथ टेबल पर क्लिक किया तो आपको स्कीमेटिक से ट्रुथ टेबल मिल गया कि ये एक स्कीमेटिक आपने बनाई की है, 2 इनपुट्स हैं और थर्ड आपके पास आउटपुट आ रही है, तो आपको डायरेक्टली उसके ट्रुथ टेबल मिल गए। ठीक है, उसी ट्रुथ टेबल से आपको उसका एक्सप्रेशन भी मिल सकता है। देख रहे हैं, A बार B बार, ये हमने नैंड तो नहीं किया, नॉर किया। यस सर, ये नॉर 02 सर। इसको एक दफा मिटा दें, पुराना एक्सप्रेशन ना आ रहा हो। इसे हम प्ले कर दें एक बार, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, और 2 इनपुट्स हैं, A बार, अच्छा सॉरी, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है A बार B बार। तो आपको अगर नजर आ रहा है तो ये हमारे पास उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया गया है, नॉर को नेगेटिव एंड में कन्वर्ट किया गया। नॉर इज कन्वर्टेड टू नेगेटिव एंड, ये क्योंकि हम नॉर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमें डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया गया A बार डॉट B बार, जो कि यहाँ पे मौजूद है। यस तो ये इसका ऑपोजिट एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। और इसी एक्सप्रेशन से ये जो ट्रुथ टेबल है, इसे आपके एक्सप्रेशन ले सकते हैं, एक्सप्रेशन से फिर स्कीमेटिक्स ड्रा कर सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम थर्ड इनपुट की तरफ शिफ्ट होते हैं ना। हम ये कहते हैं कि थर्ड इनपुट इस तरह से है कि हमारे पास थर्ड जो आउटपुट है वो नेक्स्ट के लिए एज एन इनपुट यूज हो रही है और हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास आउटपुट होगी ऐसे ही। तो स्कीमेटिक से जब आप ट्रुथ टेबल की तरफ जाएंगे तो देखें डायरेक्टली सिर्फ कनेक्शंस किए और आपको आउटपुट पता चल गई। इस ट्रुथ टेबल से आप एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल गई। आल्दो ये एक ग्रेटर एक्सप्रेशन है, आप इसको, मैंने क्या कहा था कि ट्रुथ टेबल से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा लेकिन हम सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये ड्रा करना हो तो ये बहुत कम्प्लेक्स सर्किट होगा ऐसे ही। तो हम इसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में जाएंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा A बार C बार प्लस B C बार।
इसे फर्दर भी हम सॉल्व करेंगे तो हमने अपने लिहाज से सॉल्व किया हुआ है इसे, ठीक है। आप सी बार कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और फिर ये आपके पास फर्दर हो रहा होगा। तो ये लॉजिक कन्वर्टर क्लियर है आप सबको? सर यहाँ पे तो ए और बी के बार नहीं है सर, सिर्फ सी पे बार है। तो अगर ये सी कॉमन एक्सप्रेशन भी भी ले चेंज है, तो आप देखिए ये एक्सप्रेशन भी चेंज है, इसीलिए तो मैंने कहा कि एक स्कीमेटिक डिफरेंट उनके लिहाज से हो सकता है, डिफरेंट स्कीमेटिक्स के लिहाज, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिहाज से हो सकता है। सर बट इसके जो आउटपुट है सर वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है। हाँ, तो दो डिफरेंट सर्किट दो डिफरेंट तरीके से बनाए जा सकते हैं, आउटपुट सेम हो लेकिन हम आउटपुट, क्योंकि ये जो लॉजिक कन्वर्टर है ये आपको स्टेट सम ऑफ प्रोडक्ट एक थ्योरम है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये उसके तहत से कर रहा है और फिलहाल तक हम सिर्फ अपने गेट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये लॉजिक कन्वर्टर जब आप उस तक पहुंचेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो आपको यही यस उस सर। वक्त यही समझ में आएगी कि एक ट्रुथ टेबल, एक तरह का ट्रुथ टेबल आप 10 मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हो, 10 डिफरेंट लॉजिक्स के जरिए से बना सकते हो, यस सर बिल्कुल। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास देख लें, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लॉजिक कन्वर्टर बताने का मकसद कतई ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इसे यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की लैब्स में एक्सपर्टीज़ हासिल हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें ट्रुथ टेबल खुद से ड्रा करने की और खुद से बनाने के लिए। क्योंकि जब बेशक आप उसको पेजेस पर खुद से बना लें, लेकिन आप जब पेस्ट करें तो आप इसको यूज़ कर लें, लेकिन ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अदरवाइज जब आपको एग्जाम्स होंगे या आपकी एक्सरसाइजेज होंगी या असाइनमेंट्स या क्विज़ेज होती हैं तो उसमें फिर आपको ये सिमुलेटर नहीं मिलेगा। तो जब सिमुलेटर नहीं होगा और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्टली उनके ट्रुथ टेबल्स या वो चीज़ें ड्रा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। या क्लियर सर।